हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का और भाइयों का टीचर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा मेन मोटो है, वो है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस। और जाहिर है कि आप लोग डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे छात्र जो टी ट्रिपल एस बी 2024 की तैयारी कर रहे हैं नेचुरल साइंस के लिए, तो देखिए फिजिक्स में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के फिजिक्स में क्वेश्चन आपको पता है। साइंस में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी है, जोलॉजी है, बॉटनी है। और फिजिक्स के क्वेश्चंस कम से कम 22 से 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं। इसी तरह से अलग अलग रेशियो क्वेश्चंस के रहते हैं, केमिस्ट्री के अलग, बॉटनी के अलग, जोलॉजी के अलग। फिजिक्स के 20 से 22 क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी 22 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 25 क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से हमको सारे मटेरियल मिलेंगे, हमें किस क्लास तक को अपडेट रखना है, तो इन सब बातों की चर्चा आज करेंगे इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि 9-10 का टॉपिक तो नहीं है, ये 9-10 का टॉपिक नहीं है। इसका मतलब ये टॉपिक किस क्लास का है, ये 11-12 का टॉपिक है। तो आपको 11-12 तक के टॉपिक को अच्छी पकड़ आपके पास होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मात्र इतना करना है कि आपको अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है और आपको एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी फॉलो करना ही करना है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको और क्या करना है, क्लास 11-12 की आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो सिलेबस, देखिए ऐसा तो कोई सिलेबस अभी बताया नहीं गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के अगर पेपर को आप देखेंगे तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। जैसे कि मैकेनिक्स अगर आप देखिए तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिक्स में आपका लॉज ऑफ मोशन भी आता है, वन डायमेंशनल मोशन भी आता है, वेक्टर एनालिसिस भी आता है, टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे आते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका रोटेशनल मोशन, डायनामिक मोशन, ये सारे किस में आते हैं, मैकेनिक्स में ही आते हैं। वर्क एनर्जी पावर भी इसमें ही आता है। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशन के बाद इसके बाद देखा जाता है कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस में अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा साउंड और वेव से क्वेश्चंस आते हैं। किस में आते हैं, साउंड और वेव से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये साउंड एंड वेव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, साउंड एंड वेव को पढ़ेंगे, वो भी क्लास 11 की जो साउंड एंड वेव है आप उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो क्वेश्चन है ये क्लास 9-10 में आपको नहीं मिलने वाला है, ये क्लास 11 में ही मिलने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी, कैसा डिस्प्लेसमेंट, कैसा ग्राफ मिलता है जब आप मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कैसा ग्राफ मिलता है। तो आपको पता होगा जब कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टाइम में, इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करता जाता है। तो पार्टिकल का मोमेंटम, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के साथ एक ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो आपको एक कैसा ग्राफ मिलता है, आपको एक इलिप्टिकल ग्राफ मिलता है। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। और मोमेंटम किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। इस वजह से अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर इलिप्टिकल है तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ कैसे मिलेगा, आपको इलिप्टिकल ग्राफ भी मिलेगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी बेस आपको अपना क्लियर रखना पड़ेगा। 9-10 को स्ट्रांगली अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ क्लास 11-12 की आपको अच्छी मालूमात होनी चाहिए। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद आपको ऑप्टिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप ऑप्टिक्स पढ़िएगा। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस, जिसमें आता है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी भी आपको जरूर पढ़ना है, हीट एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको 9-10 के बेसिक तो पता होने चाहिए, 11-12 का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए।
ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी टॉपिक्स जो हैं ये आप कवर कर लीजिए। इसमें ही आपको 20-22 में से कम 19 से 20 क्वेश्चंस आराम से आप कर ले जाएंगे। बट आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से फॉलो करना है 9th 10th, और साथ ही साथ आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। जब तक आप 11th 12th की एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे, नेचुरल साइंस का पेपर फिजिक्स में आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है। जब आपकी सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जब आप सब कुछ पढ़ लें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 22 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ 20 में से कम 20 क्वेश्चन या 20 में से कम 19 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। वो डिपेंड करता है, हर साल पैटर्न चेंज होता है। कभी फिजिक्स के 22 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन होता रहता है। तो आपको पढ़ना बस इसी में ही है, और 1-2 चैप्टर उसमें से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। मैकेनिक्स अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रेविटेशन है, साउंड एनर्जी है, ऑप्टिक्स है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का पैटर्न भी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखिए तो आगे भी अगर आप देखें तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ 400 मीटर व्हाट अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। इफ जी इज द टेकन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर। ये भाई वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, ये वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो ये किसका क्वेश्चन है? वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, और ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में आपको ये क्लास 9th में भी आराम से मिलेगा, है कि नहीं? ये आपको 9th में मिलेगा, लेकिन अच्छे लेवल की क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में जरूर मिलेंगे। तो 11th तक की आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व करना जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि नहीं? आर टी क्या है? किसी भी एलिमेंट का रेसिस्टेंस टेम्परेचर टी पे, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेसिस्टेंस कोफिशिएंट और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये किसमें? क्लास 12th का है ये। तो क्लास 12th की आपको होनी चाहिए। तो इस तरह के देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पीएनपी जंक्शन देखिए, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेंट्रीपिटल फोर्सेस में आपको रिलेशन बताना है। तो ये सब बढ़िया तरह की क्वेश्चंस है भाई। तो ये सारे लेवल के क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। काइनेटिक एनर्जी और फोटोन में डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला, ये सब किस में है? 12th क्लास में ही है। तो भाई आपको कहने का पूरा तात्पर्य इतना है कि आपको 12th और 11th तक की आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। ये क्वेश्चन के लेवल इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तैयारी आप बढ़िया रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपनी आज छोटी सी वीडियो को समाप्त करते हैं।